हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। यू कैन सी हियर, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं उसे कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो हमारे स्पाइनल कार्ड से ओरिजिनेट होते हैं। यू कैन सी हियर, दीज आर दी नर्व्स दैट आर ओरिजिनेट फ्रॉम दी स्पाइनल कार्ड, तो इसे कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स ये आपस में मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्रेनियल नर्व्स की अगर तादाद की बात करें तो इसकी तादाद होती है 12 पेयर्स। यहाँ पे आप देखें, इसके 12 पेयर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, उनकी तादाद की बात करें तो ये होते हैं 31 पेयर्स। यहाँ पे आप देखें, दीज आर दी क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। इसमें सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो ऐसे नर्व्स होते हैं जैसे ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स, जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन नहीं होते। ओल्फैक्टरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल का फंक्शन करते हैं। जैसे कहीं से खुशबू आती है तो हमारे ब्रेन के अंदर उस खुशबू की परसेप्शन बन जाती है। और ऑप्टिक नर्व्स, इसमें हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन जाता है, इसका मोटर रिस्पांस नहीं होता। इसी वजह से ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स के सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन नहीं होते। बाकी के सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि उनको मोटर रिस्पांस की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। दीज आर दी क्रेनियल नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम आवर ब्रेन। स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सेंसरी और दूसरा होता है मोटर कंपोनेंट। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कार्ड, और ये डोर्सल साइड है स्पाइनल कार्ड का और ये वेंट्रल साइड है। तो यहाँ पे आप देखें, ये एक न्यूरॉन है जो सिग्नल लेके आ रहा है स्पाइनल कार्ड की तरफ। तो यहाँ से जो डोर्सल साइड से सिग्नल्स लेके आ रहे हैं न्यूरॉन्स, इसे कहा जाएगा डोर्सल रूट। और उसके बाद यहाँ से आप देखें, ये दूसरा न्यूरॉन है जो स्पाइनल कार्ड से सिग्नल लेके जा रहा है, ये बेसिकली मोटर न्यूरॉन होता है। और ये जो साइट है फ्रॉम द वेंट्रल साइड, इसे कहा जाता है वेंट्रल रूट, जहां से मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स लेके जा रहे हैं। डोर्सल रूट से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं स्पाइनल कार्ड की तरफ, और वेंट्रल रूट से मोटर न्यूरॉन सिग्नल बाहर की तरफ लेके जाते हैं फ्रॉम दी स्पाइनल कार्ड। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया सेंसरी और दूसरा हो गया मोटर कंपोनेंट। सेंसरी न्यूरॉन्स यहां से जब सिग्नल लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के सेल्स ग्रुप बनाते हैं, इसे कहा जाता है गैंग्लिया। तो ये कहलाते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया के अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद ये एक्सॉन्स सिग्नल्स लेके जाते हैं स्पाइनल कार्ड की तरफ। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, जब मोटर न्यूरॉन की बात आती है तो मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडीज स्पाइनल कार्ड के अंदर ही ग्रुप बनाती हैं, और उसके बाद एक्सॉन्स बाहर की तरफ सिग्नल लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, कोई भी सेल बॉडी वेंट्रल रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसकी वजह से यहाँ पे कोई गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होती। गैंग्लिया प्रेजेंट होती है डोर्सल रूट में, वेंट्रल रूट में कोई भी गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज स्पाइनल कार्ड के अंदर यहाँ पे वो ग्रुप बनाते हैं। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो डिविजन्स हैं। उसमें नंबर 1 है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम? सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। आप यहाँ पे देखें, जब हम किसी गेंद को पकड़ते हैं तो ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। अब हम इस गेंद को यहाँ से छोड़ भी सकते हैं, इससे बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमारी वॉलंटरी एक्टिविटी है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये मोस्टली हमारे
स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़े होते हैं। इसी वजह से हम जब वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हमारे मसल्स होते हैं। उसी वजह से हम अपनी एक्टिविटी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो हम अपनी मर्जी से करें या हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हो, तो वो सारे नर्व्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के साथ जो भी नर्व्स होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हम विसरल ऑर्गन की बात करें, यू कैन सी हियर दीज ऑल आर विसरल ऑर्गन्स। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, फिर भी ये ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते रहते हैं। तो इनको जो कंट्रोल करता है या इनकी तरफ जो न्यूरॉन्स या इनकी तरफ जो नर्व्स जाते हैं, इसमें हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट फंक्शन कर रहा है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा फंक्शन कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वहां पे भी नर्व्स जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स को कंट्रोल करे, तो उसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। तो इसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो फर्दर इसकी दो डिविजन्स हैं जो एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। वो कौन सी डिवीजन है? तो उसमें आता है एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और दूसरा होता है सिंपैथेटिक डिवीजन। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडीज रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन। तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वो डिवीजन है जिसमें जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, फॉर सपोज हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो फंक्शन करते हैं। उनको जो कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? स्लोज हार्ट रेट हमारी स्लो होती है, स्टिमुलेट्स डाइजेशन, डाइजेशन इसमें फास्ट होती है, एंड कंजर्व एनर्जी, इसमें हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। ये हम रेस्ट कंडीशन होते हैं उसी दौरान ये सब फंक्शन होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बेसिकली हमारे क्रेनियल नर्व्स होते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ से अराइज होते हैं और यहाँ पे आप देखें विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये हमारा सैक्रल रीजन है, यहाँ से भी नर्व्स अराइज होते हैं, ये भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये रेस्टिंग कंडीशन में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, तो इसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, डेंजर और इमरजेंसी। अब हमारी बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। लेकिन जब कभी हमें स्ट्रेस हो या हमें कोई खतरा फील हो या कोई इमरजेंसी हो, उसी दौरान जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उसे कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है और सर्वाइव के लिए डिफरेंट फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं और डाइजेशन इनहिबिट मींस स्लो हो जाती है और स्वीटिंग हो जाती है। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई भी इमरजेंसी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, जब हम किसी से लड़ते हैं तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर भी होगी। जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपके प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगे, आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी और आपको पसीना आएगा। ये कब होगा? जब आपको स्ट्रेस होगा या आप किसी से लड़ रहे हो या इमरजेंसी वाली कंडीशन में। इसे कहा जाता है फाइट और फ्लाइट और इमरजेंसी वाली कंडीशन में जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उसे कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इनके नर्व्स कहाँ से अराइज होते हैं? तो आप यहाँ पे देखें, नर्व्स अराइज फ्रॉम द थोरेसिक एंड लंबर T1 to L2 रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो आप यहाँ पे देखें T1, T मीन्स थोरेसिक, T1 से लेके T12 और उसके बाद L1 और L2। तो यहाँ से जो
नर्व्स अराइज होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारे कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स को ड्यूरिंग दी ऑफेंस एंड डिफेंस कंडीशन या फाइट और फ्लाइट कंडीशन में। तो इसे कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी जो डिविजन्स है उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।